मार्च का महीना आ गया है और आपके मोगरे के प्लांट में एक भी कलियां नहीं आई हैं। प्लांट हेल्दी तो दिख रहा है पर उसमें कलियां नहीं हैं, फूल नहीं है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इस गर्मी में कैसे आप अपने मोगरे के प्लांट से भर भर के फूल लें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभा और मेरे चैनल शोभा गार्डन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप अपनी मोगरे की मिट्टी को चेक करें। देखिए कहीं वो रूट बाउंड थोड़ी ना हो रही है, मतलब उसकी जड़ ऊपर तो नहीं आ रही है या मिट्टी सख्त हो गई है। मिट्टी हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और पौधे की रूट बॉन्डिंग भी नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे मेरा ये पौधा है, इसकी आपको जड़ें दिखाई दे रही होंगी। इसे अब हमें रीपॉटिंग करना पड़ेगा, तभी इसमें फूल आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि मोगरे के पौधे की रीपॉटिंग कैसे करनी है। मेरे पास 3 गमले हैं। मैं आज आपको तीनों की रीपॉटिंग बताऊँगी, सॉइल मिक्स बताऊँगी। तो चलिए फिर देर नहीं करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मेरी पुरानी सॉइल है। इसमें मैंने 40% मिट्टी और 30% वर्मी कंपोस्ट मिलाकर रखा था। ये सूखा पैरा है दोस्तों। जब भी मेरे पास कोई मिट्टी बचती है तो मैं उसमें कोई भी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालकर उसके नीचे ये पैरा या फिर सूखे पत्तों को डालकर रख देती हूँ, जो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर खाद बन जाती है। अब हम मिलाते हैं कोकोपीट। ये आपको लेना है 10%। ये आपकी मिट्टी में नमी बनाकर रखेगा दोस्तों और मिट्टी को वेल ड्रेन भी बनाएगा। अब हम लेंगे 20% रेत। मतलब सिंपल रेशियो में याद रखिए, 4 हिस्सा हमें लेना है गार्डन सॉइल, 2 हिस्सा रेत, 3 हिस्सा खाद, 1 हिस्सा कोकोपीट। इन सबको मिला के आपको अपनी मिट्टी को अच्छी तरह मिलाना है। मैंने इसमें 1 मुट्ठी नीम खली डाली है और थोड़ा सा फंगिसाइड। ये साफ का फंगिसाइड है दोस्तों, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ये फंगिसाइड आप इसे ही यूज़ किया करें। 2 टेबलस्पून करीब एप्सम सॉल्ट लेंगे, 1 टेबलस्पून ह्यूमिक एसिड, 1 मुट्ठी बोन मील। बस ये सबको आपको अच्छी तरह मिलाना है। मैं कैप्शन में आपको मोगरे की सॉइल मिक्स का मेज़रमेंट दे दूँगी, आप उसे देखकर वैसे ही अपनी सॉइल को तैयार करें। चलिए अब चलते हैं अपनी रिपोर्टिंग की तरफ। मेरे पास 3 गमले हैं। मैं आपको एक एक करके तीनों गमले की रिपोर्टिंग करना बताऊँगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, पर आप कोशिश करिएगा कि वीडियो लास्ट तक देखें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझा सकूँ। हमारा पौधा बड़ी आसानी से निकल गया है। अब हमें ये करना है कि जो भी उसमें एक्स्ट्रा खरपतवार है उसे निकाल दें। देखिए आपको इसमें रूट दिखाई दे रही होंगी। आप चाहें तो हल्की हल्की सी कटिंग कर सकते हैं, पर मैं अपनी मिट्टी को बस ढीला करके वापस इसको उसी गमले में लगा दूँगी। हमें रीपॉटिंग करते समय अपने पौधों की जड़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो वो शॉक में भी जा सकते हैं। मैंने वही वाला पॉट को ले लिया है। इसके ड्रेनेज होल्ड में एक दिया रख देंगे ताकि पानी निकलता रहे। और फिर अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो आप उसका ज़रूर यूज़ करें। मेरे पास ढेरों सूखे पत्ते हैं, तो मैं हमेशा अपने सभी गमलों में सभी पौधों को लगाने से पहले सूखे पत्ते ज़रूर यूज़ करती हूँ। एक तो इनको डालने से पॉट में मिट्टी कम लगती है, दूसरा ये धीरे धीरे रिकम्पोज होके आपके पौधे के लिए एक अच्छी खाद भी बन जाती है। तो दोस्तों अब हमने ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी जो हमने मिलाई थी, और अब हम अपना पौधा बिना जड़ को डिस्टर्ब किए हल्का सा बस उसे लूज़ कर देंगे और वापस उसी गमले में लगा देंगे। देखिए बड़े धीरे धीरे हल्के हाथों से आपको ये काम करना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा ताकत अपने पौधों के साथ आपको नहीं लगानी है। उसे रखकर आप ऊपर से और खाद वाली मिट्टी अच्छी तरह डाल दें और बस ये आपका पौधा हो गया है तैयार। बस इसी तरह दोस्तों हम अपने पूरे गमलों को रिपॉटिंग कर देंगे। अब बारी है हमारे सेकंड पॉट की। ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है और इसका जो प्लांट है वो थोड़ा पुराना भी ज़्यादा है, इसलिए हमें इसमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए मिलकर मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी मिट्टी को लूज़ कर देते हैं। ये देखिए ये छोटा सा गुलाब का पौधा मैंने ऐसे कलम लगा दी थी इसमें,
और इसमें ग्रोथ हो गई है। इसे हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, धीरे से उठाएंगे और दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह आप अपने फ्री के गुलाब के पौधे भी बना सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने मोगरे के पौधे की मिट्टी को नरम करते हैं और पौधे को पॉट से निकालने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है हम मिट्टी बाहर निकाल लेते हैं। पौधा पुराना है, उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, पर हमें पेशेंस बना के काम करना है। पौधों के साथ लड़ाई नहीं करनी है, उसके साथ प्यार से पेश आना है। देखिए धीरे धीरे हल्का सा आप पॉट को झुकाकर, हाँ, पौधा निकल गया हमारा। अब इसकी जड़ों को देखिए, इसका पूरा रूट बॉन्डिंग हो गया है और मिट्टी भी बहुत सख्त हो गई है। बस हम इसे पूरा लूज़ कर देंगे, पुरानी मिट्टी को पूरा हटा देंगे। और उसी गमले में वापस अपने पौधों को लगा देंगे। बस हम थोड़ी पुरानी मिट्टी और थोड़ी नई मिट्टी दोनों को मिक्स करेंगे और अपना पॉट कर देंगे तैयार। इसके भी ड्रेनेज होल्ड में एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा लगा देंगे। और अब सबसे पहले तो हम इसमें सूखे पत्ते डालेंगे। अब हम तैयार मिट्टी को गमले में डालकर पौधे को उठाएंगे और बीच में उसे अच्छी तरह रख देंगे और वापस से उसमें बची हुई मिट्टी को फिल कर देंगे, अपने पॉट को पूरा भर देंगे। बस दोस्तों इसी तरह आपको अपने पौधे की रिपोर्टिंग करनी है। बस ध्यान रहे कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो अपने पौधे को की जड़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, हल्के हाथों से ही ये काम को करें। इसी तरह हमने अपने तीनों पौधों की रिपोर्टिंग कर दी है। अब हम इसे एक छायादार जगह में रख देंगे। 2 दिन तक हमें इसे धूप नहीं दिखानी है। अब चलते हैं अपने सबसे ज़रूरी काम की तरफ। ये है एप्सम सॉल्ट। ये आपको 5 लीटर पानी में 1 मुट्ठी करीब एप्सम सॉल्ट डालना है और अपने जो भी आपने रिपोर्टिंग किया है, जो भी पौधों को, उसमें आप एक एक मग अच्छी तरह भर दें। एप्सम सॉल्ट का यूज़ आप ज़रूर करें दोस्तों। जब भी आप अपने पौधों की रिपोर्टिंग करें तो एप्सम सॉल्ट को यूज़ ज़रूर करें। इससे आपका पौधा सॉफ्ट में नहीं जाएगा और मरने के चांस भी कम रहेंगे और पौधा हेल्दी भी बनेगा। तो चलिए अब हम एक एक मग इसमें एप्सम सॉल्ट का पानी डाल देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक यू। राधे राधे।